हेलो एंड वेलकम। सा कुछ क्वेरीज ऐसी आ रही थी हमारे व्यूअर्स की, जिसके बारे में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ये इंस्टीट्यूशनल लेवल पे अगर आपका सिलेक्शन होता है, इंस्टीट्यूशन लेवल की बात अगर हम करें तो जैसे हमारे रणजी ट्रॉफी वगैरह में हमारे इंस्टीट्यूशन खेलते हैं। इंस्टीट्यूशन मेनली कौन से खेलते हैं? रेलवेज खेलता है एंड सर्विसेज खेलता है। रेलवेज में रेलवे के पर्टिकुलर स्पोर्ट्स रिक्रूटेड बंदे होते हैं। सेम वे सर्विसेज में आर्मी नेवी एयरफोर्स के कंबाइन करके टीम बनती है। तो दीज आर कॉल्ड द इंस्टीट्यूशंस टीम। हालांकि इंस्टीट्यूशन तो बहुत हैं, लेकिन उनके प्लेयर्स जो होते हैं वो अलग अलग स्टेट से खेलते हैं, बट इंस्टीट्यूशन उनको रिक्रूट करता है अपने यहाँ अपनी टीम के लिए। जो उनकी टीम ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, उसमें ऑल इंडिया टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए उनको वो सेलेक्ट करते हैं। तो ये दो मेनली आपके यहाँ अभी हाल फिलहाल इंस्टीट्यूशंस की टीमें हैं। हम यहाँ पे आज पर्टिकुलरली बात करेंगे हम रेलवेज की टीम की। तो कई व्यूवर्स ने इसके बारे में क्वेरीज वगैरह दी थी, कई व्यूवर्स ने कई चीज़ें इन सब चीज़ों में इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के पूछी। तो इसमें वो बात करना बोलना बहुत ज़रूरी हो गया था। तो मैं एक एक क्वेश्चंस के हिसाब से मैं चलूँगा एंड उसी हिसाब से मैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। तो एक सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे पहली चीज़ कि हाउ टू गेट सिलेक्टेड इन द रेलवे क्रिकेट टीम। तो सबसे पहली चीज़ है, रेलवे क्रिकेट टीम में आपको सिलेक्शन होने के लिए जो उनका स्पोर्ट्स कोटा निकलता है, स्पोर्ट्स कोटे के अंदर उनकी जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें आपको फॉर्म फिलअप करके भेजना होता है। और वो फॉर्म तभी आप फिलअप कर सकते हैं जब आप पहले से ही किसी स्टेट से रिप्रेजेंट किए हुए हों, और रिप्रेजेंटेशन भी आपका करंट में होना चाहिए, ना कि बहुत पुराना। तो ये एक क्राइटेरिया होता है, हालांकि उसके बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहता। मोर ओवर जब आप उसमें जाते हैं, ट्रायल्स वगैरह होते हैं आपके, जब आपने स्टेट रिप्रेजेंटेशन का सर्टिफिकेट वगैरह वहाँ सबमिट करते हैं, उस हिसाब से आपका डिफरेंट कैटेगरीज में, हालांकि सर्विसेज का तो सिर्फ ओनली रणजी ट्रॉफी का है, लेकिन रेलवेज का जो है अंडर 19 का भी है, 23 का भी है, उनका फॉर्मेशन रणजी ट्रॉफी में भी है। तो एज पर योर एज, एज पर योर लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, आपके पार्टिसिपेशन के लेवल के हिसाब से फिर वहाँ पे आपके ट्रायल होते हैं एंड देन इफ यू आर गोइंग टू बी सेलेक्टेड, तो एज पर योर एज यू आर गोइंग टू प्ले इन द रेलवे टीम इन डिफरेंट एज कैटेगरी। MS धोनी जर्नी एंड कैन रेलवे प्लेयर्स प्ले फॉर इंडिया। देखिए, MS धोनी की जर्नी जो थी वो एक थोड़ा सा लंबा टॉपिक है, लेकिन इसको मैं शॉर्ट में ही आपको बता दूं कि MS धोनी ने भी अपनी जो जर्नी स्टार्ट करी थी क्रिकेट की, वो क्रिकेट में इंडियन रेलवेज में टिकट कलेक्टर की नौकरी करके और फिर उसके साथ में अपनी प्रैक्टिस करके और कहाँ से वो कहाँ पहुँच गए। तो कई लोगों का इसमें क्वेरी थी कि वेदर रेलवे प्लेयर्स कैन प्ले फॉर इंडिया ऑल्सो। यस, वाई नॉट दे कैन प्ले, क्यों नहीं खेल सकते हैं। आप MS धोनी से पहले से आइए। MS धोनी के आने के पहले की अगर हम बात करें तो संजय बांगर का आपने नाम सुना होगा, जो कि अभी कुछ समय पहले तक विक्रम राठौर की जगह पे इंडिया के बैटिंग कोच हुआ करते थे। उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वो भी रेलवे के कप्तान रह चुके हैं। मुरली कार्तिक, लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एंड ये तो एक जस्ट फ्यू नेम्स हैं जो कि मैं बता रहा हूँ, बट we have seen or we have played against so many good players of railways. उनमें अभय शर्मा जी का नाम सबसे ऊपर आता है, जो कि बहुत बढ़िया बैट्समैन हुआ करते थे। येरेगौड़ बहुत अच्छे बैट्समैन हुआ करते थे। परिदा, RR परिदा, उनके राइट आर्म ऑफ स्पिनर बहुत शानदार थे। तो देयर आर सो मेनी नेम्स। के शर्मा सर का नाम अगर मैं न लूं, अगर रेलवे टीम में, जो कि जस्ट इंडिया टच करके वापस आए,
बहुत बढ़िया मीडियम पेसर, उस समय के अपने टाइम के सबसे फास्टेस्ट मीडियम पेसरों में से एक उनकी गिनती होती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंडिया नहीं खेल पाए, इट इज़ हिज बैड लक। बट के शर्मा सर का भी स्टैंडर्ड बहुत ऊपर का था, बहुत ऊपर के क्रिकेट का था। रेस्ट ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह सब उन्होंने खेला, बट नहीं टच कर पाए। यार ये तो सब फॉर्चून पे सब फॉर्चून तो नहीं कहना चाहिए, सब चीज़ें लक के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। तो ये कहना गलत है कि हम रेलवे में खेलते हुए इंडिया टीम को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, तो इट इज़ टोटली रॉन्ग। आपके सामने इतने सारे मैंने एग्जांपल्स दिए। दोज हु आर प्लेड, दोज हु आर प्लेइंग एज ऑफ नाउ, करण शर्मा आपके करंट में खेल रहे हैं। इंडियन रेलवेज जो है, इट इज़ द लाइफ लाइन ऑफ इंडियन पीपल। आपको आने जाने में हमेशा रेलवे का ही यूज़ करते, तो 100% कहना चाहिए कि इट इज़ ए लाइफ लाइन, एंड इट इज़ ए लाइफ लाइन ऑल्सो फॉर द यंग बडिंग क्रिकेटर्स जिनका आगे खेलने की तमन्ना है। सिंपल सी बात आपको एक चीज़ में क्लियर कर दूं कि अगर आप रोज़गार में रहते हुए खेलते हैं तो आपकी 90% प्रॉब्लम जो होती है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। वाई? बिकॉज आपको जॉब की सिक्योरिटी रहती है, और जॉब की सिक्योरिटी इंडिया में अगर होने के बाद में फिर आदमी का जो है 90% वो चिंता मुक्त हो जाता है बिल्कुल। नाउ ही कैन कंसंट्रेट ऑन हिज गेम, ही कैन फोकस फॉर डूइंग वेल। अच्छा परफॉर्म करने के लिए वो प्रेरित होता है, क्योंकि उस सिंपल सी बात है, जब जॉब आपके पास हो गया, आप एक जॉब ओरिएंटेड बंदे हैं, अब आपका टोटल फोकस चला जाता है टुवर्ड्स योर गेम। तो जब टुवर्ड्स योर गेम आपका चला जाता है फोकस, तो 100% आउटपुट भी अच्छा ही निकल के आता है। लेकिन इसमें एक निगेटिव पहलू भी है इसका, कि ये जहाँ नौकरी लगी, पैसा आना स्टार्ट हुआ, और आप थोड़ा सा भी डाइवर्ट होने शुरू हुए अपने मेन मोटो से। मेन मोटो क्या है? आपका खेलना। जब खेलने से आप थोड़ा सा विमुख हुए या डाइवर्ट हुए, आपका डाउनफॉल भी बहुत तेज़ी से शुरू हो जाता है, और फिर आपके सामने चारा यही बचता है, इंटर डिपार्टमेंटल मैचेस खेलो एंड डू द असाइंड जॉब। जो भी आपको जॉब असाइन किया जाता है वहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए। अगर आप रेलवे में हैं, क्योंकि मैं आज पर्टिकुलरली रेलवे की बात कर रहा हूँ, तो रेलवे में है, रेलवे का पूरा नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया में। नंबर 1, एनीवेयर इफ़ यू आर गोइंग टू प्ले द मैच, रेलवे में रहते रहते तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक तो ट्रैवलिंग मिल जाती है, वो टेंशन आपकी बिल्कुल ख़त्म। आपको ग्राउंड्स मिल जाते हैं अच्छा प्रैक्टिस करने के लिए, आपकी वो दूसरी टेंशन ख़त्म। तीसरा, सीनियर प्लेयर्स से आपकी अच्छे प्लेयर्स से मुलाकात होती है जिन्होंने अपने टाइम में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला हुआ होता है, तो आपको सीखने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं अगर आप एक अच्छे लर्नर हैं तो। मैंने कहा ना, जेब में पैसा आ गया और जहाँ डाइवर्ट हुए तो ख़त्म, उसके बाद कुछ नहीं है ज़िंदगी। कहने का मेरा मतलब ये है कि जब इंस्टीट्यूशन में आप आए तो आपको इतनी सारी चीज़ें जब प्रोवाइड हो जाती हैं, तो मैंने क्या कहा, सिर्फ आपको क्या करना है, आपको फोकस सिर्फ अपना रखना है टुवर्ड्स हार्ड वर्क। और जब हार्ड वर्क के तरफ आप फोकस रखोगे तो आई एम 100% श्योर कि आप उन चीज़ों को अच्छा ही करोगे। जैसे ऐसे प्लेयर अभी रेलवेज़ के IPL में भी निकल करके आ रहे हैं, तो 100% श्योर है कि आने वाले टाइम में और भी अच्छे प्लेयर्स इसमें से निकल करके आएंगे, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। आप इसमें मतलब बिल्कुल नहीं जाइएगा कि आप इंस्टीट्यूशन से हैं और वो किसी अदर टीम से, स्टेट की टीम से रिप्रेजेंट कर रहा है रणजी ट्रॉफी को। आपके परफॉर्मेंस, आपने भी परफॉर्मेंस दिया तो आपके परफॉर्मेंस को भी उतना ही महत्व दिया जाएगा, उतनी ही तवज्जो दी जाएगी जितना वो स्टेट टीम वाला जो है परफॉर्म करके आ रहा है। तो दिमाग से ये चीज़ बिल्कुल निकाल दीजिए कि रेलवे की टीम में सिलेक्शन होने के, मैंने आपको सारी चीज़ें बताई, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है रेलवे का, देन कैसे आप अपनी स्किल को एनहांस कर सकते हो,
कैसे आप अपने गेम को ऊपर बढ़ा सकते हो। और इसके अलावा मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करूँगा, इतना सब कुछ करने के बाद वैन आपके पास जॉब सिक्योरिटी तो है ही है, उसके अलावा भी व्हेन यू आर लीविंग द गेम ऑफ क्रिकेट, जब आप क्रिकेट के गेम को छोड़ते हो तो आपके पास उन आपके एम्प्लॉयर यानी रेलवे की तरफ से आपको कोचिंग में हाथ आजमाने के लिए भी मौका दिया जाता है। वो कैसे? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के नाम पर कुछ सीटें होती हैं, वो को जैसे NIS है, NIS में कुछ सीटें इंस्टीट्यूशन के नाम पर भी अलॉट होती हैं। आप वहाँ जाइए, कोर्स कीजिए एंड कम स्टार्ट योर सेकेंड इनिंग विद द कोचिंग पार्ट। क्यों ये चीज़ मैंने आपको बोली? क्योंकि आपने देखा कि संजय बांगर जो कि रेलवे के कप्तान हुआ करते थे, उन्होंने लेटर ऑन रेलवे का जॉब छोड़ा टू गिव फुल टाइम टू इंडियन टीम एज ए बैटिंग कोच। तो अब उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, उन्होंने अच्छा किया उस लेवल पे जाने के बाद में कोचिंग के फील्ड में, और उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करी। तो खेलने के बाद भी, यानी आपके प्लेइंग डेज ख़त्म होने के बाद में भी आपके पास चांसेस बन जाते हैं कोचिंग लेवल के भी। तो देखिए कितना आपको फ़ायदा है, जॉब गारंटी है आपके पास, आपको खेलने का मौका मिलना, आपको सारी सहूलियतें मिल रही हैं आपको। आपकी उम्र जब हो जाती है, ढल जाती है, तो उसके बाद आपको कोचिंग करने की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, चाहे आप रेलवे के अंदर रह करके करें, चाहे आप कॉन्टेक्चुअल बेसिस पे कहीं बाहर भी करें, डजेंट मैटर। फॉर दैट यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर। तो ऐसा करके ये सब चीज़ें जो होती हैं उस पर्टिकुलर प्लेयर के लिए अवेलेबल रहती हैं। सो होपफुली आपको इसमें आपके जितनी क्वेरीज आई थी, डाउट्स आए थे, वो सारे अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एंड मेरे ख्याल में कोई डाउट अब इसमें नहीं रहना चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच। स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगता है तो यू कैन come through our Cricket Apna channel and ask any type of question regarding this or others on cricket. Thank you very much.